उमरिया मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग उमरिया जिले में चलाई जा रही स्नेह यात्रा ने सेवा संकल्प और संतों के प्रति सेवा भाव का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिले के गांवों की सेवा बस्तियों में स्नेह यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत हो रहा है। स्नेह यात्रा के स्वागत की सुपुनीत बेला में गांवों की सेवा बस्तियों में समाज के सभी वर्गों ने अपनी सहभागिता दी है। संतों के स्वागत और सत्संग में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। स्नेह यात्रा सत्संग, संकीर्तन, सेवा, समर्पण और संकल्प का अद्भुत संगम प्रस्तुत कर रही है। आज स्नेह यात्रा जो कि 16 अगस्त से चल रही थी, जिसका आज 26 अगस्त स्नेह यात्रा का समापन भजन संध्या, हनुमान चालीसा के साथ जिले की जनपद पंचायत रहठा में यात्रा के समापन में परम पूज्य साध्वी मां ने स्नेह यात्रा आयोजक रविंद्र शुक्ला, जन अभियान परिषद कार्यकर्ता, जनपद सीओ कुंवर कन्हाई, पुलिस प्रशासन, पंचायत अधिकारी, सचिव, रोजगार सहायक, पत्रकार सहित समस्त अधिकारी कर्मचारी को प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। साध्वी शिरोमणि दीदी मां नर्मदा संपूर्णानंद कुटिया ग्वारीघाट के नेतृत्व में यात्रा प्रारंभ हुई है। सत्संग को संबोधित करते हुए पूज्य साध्वी शिरोमणि दीदी मां ने कहा कि जगत कल्याण के केंद्र में स्नेह की भावना है। हम सबको समाज में स्नेह और प्रेम की भावना विकसित करनी होगी। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश विद्यमान है। हमें अपने समाज में आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए और बुजुर्गों लोगों की सेवा करना चाहिए। उन्होंने सत्संग को संबोधित करते हुए कहा है कि सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए हर व्यक्ति को सहयोग देना चाहिए। हम जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं का मिलबेट कर हल निकालेंगे। आपसी सद्भाव और सहयोग से सामाजिक एकता बढ़ेगी। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश विद्यमान है। हर व्यक्ति को उसके भीतर छुपे सद्गुणों से परिचय कराना आवश्यक है। जिला समन्वयक रविंद्र शुक्ला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंवर कन्हाई, ब्लॉक समन्वयक पुष्पा मरावी, महेंद्र सिंह ताराम, परामर्शदाता ब्रजेश सिंह तिवारी, संजय साहू, शशि साहू, जय भारती साहू, राघवेंद्र द्विवेदी, संदीप शुक्ला, दीपक साहू, मोनिका यादव, रजनी सिंह, प्रवीण तिवारी, अमित दत्ता, आकाश तिवारी सहित समस्त लोग मौजूद रहे। नमस्कार, ग्लोबल इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। हम आपको बता दें कि देखा जा रहा है लगातार मध्य प्रदेश में पूरे 52 जिलों में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश में 52 जिलों में लगातार जो है कि स्नेह यात्रा साधु संतों के द्वारा एक समरसता का भाव जगाने के लिए स्नेह यात्रा चलाई जा रही। वही यात्रा जो है कि उमरिया जिले के आज जो है कि करकेली ब्लॉक पहुंची है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा का आज 11वां दिन है। 16 अगस्त से चल रहा है और 26 अगस्त को आज इस यात्रा का समापन है। समापन के दिन आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कि जो जन अभियान परिषद की टीम है, पूरी टीम यहाँ पर है। और इस यात्रा में जो गति दे रही है, राज्य अतिथि का दर्जा प्राप्त माँ पूज्य साध्वी शिरोमणि जी इस यात्रा में जो है कि पूरे यात्रा में गांव-गांव जाकर लोगों को समरसता का भाव जगा रही हैं। लोगों में एक राष्ट्र चेतना, हिंदू राष्ट्र की भक्ति की अलग जगा रही है। हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे आपको रूबरू कराते हैं क्या कुछ इस यात्रा का उद्देश्य है, इस यात्रा से क्या कुछ लोगों को लाभ मिले और हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कुछ उन्होंने लोगों के बीच में जाकर लोगों को बातें बताई हैं। नमस्कार, ग्लोबल इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये जो यात्रा, इस यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है? इस यात्रा से क्या कुछ जो एक प्रदेश को लाभ मिलने वाला, भक्तों को क्या लाभ मिलने वाला है? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के सभी सुधीजनों को नर्मदे हर जीवन भर सबको ओम नमो नारायण, जय सिया राम। जैसा आपने पूछा कि पूरे 52 जिलों में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के संकल्प से उनके भाव जागृत हुए और उन्होंने स्नेह यात्रा 52 जिलों में चलाई और अलग अलग साधु संत साध्वियों के माध्यम से हम आपको अवगत करा दें, यह यात्रा पूरी की पूरी सामाजिक समरसता, स्नेह, भाईचारा, प्रेम, इसको लेकर इस यात्रा का यह ध्येय था। जो गांव-गांव तक ग्रामांचल में हमारी चाहे प्रकृति है, पर्यावरण है, संस्कृति है, संस्कार हैं, नदी है, नारी है, इन सब के प्रति जो हमारे सनातनी परंपरा के जो दिव्य और भव्य भाव होते हैं, जो श्रद्धा होती, निष्ठा होती, सम्मान का भाव होता है, उसको जागृत करना और उसको मजबूती से एक साथ लेके चलना। इस यात्रा की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इस यात्रा में हमको अलग अलग वर्ग समूह के सैकड़ों की तादाद में लोग मिले और उन्होंने अपने कीर्तन, सत्संग, भजन किया और हम सब ने साथ बैठ के सहभोज किया। ये सबसे बड़ी बात है। और जैसे अभी हमारे इस यात्रा के संयोजक और समन्वयक जन अभियान परिषद के आदरणीय रविंद्र शुक्ल जी ने
अपने आंकड़ों के आधार पे यह अवगत कराया कि 21,000 से अधिक हम ग्रामवासियों से सीधे हमारा संपर्क और सीधे हमारा संवाद रहा, और संवाद और संपर्क का एक ही ध्येय रहा। इस राष्ट्र की मूल धारणा, मूल भावना, हम सब एक हैं, राष्ट्र प्रेम, सौहार्द ये बना रहे और इसके साथ हम मजबूती से खड़े रहें। ये इसलिए मैं तो स्पेशली, मुझे लगता, मैंने चर्चा भी की है, मेरे मित्र साधु साध्वियाँ जो हैं उनके अनुसार सारे साधु समाज परमानंदित है और उन्होंने आत्मा आनंदित बात कही। मैंने भी अपने समापन में ये बात कही है कि हमने जब गांव-गांव तक गए, देवी देवताओं के, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता के दर्शन किए, लोगों से मिले, तो मुझे लगा कि मैंने चारों धाम के तीर्थ और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण की है और सारे संत इस अनुभूति से अनुभूत हैं। इसलिए हम सब अपने यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को साधुवाद देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि वो तो तीर्थ में आते थे, तुमने अपने प्रदेशवासियों की चिंता की, संतों को उनके यहाँ ले गए, संतों के चरणों की रज उनके यहाँ गई, उनका आशीर्वाद और मंगल भावना गई। इसलिए मुख्यमंत्री जी सहित आपका जन अभियान परिषद के हमारे जो प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष हैं और जिन्हें अपना मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा है, डॉक्टर जितेंद्र जी जामदार, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करती हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और पूरी जन अभियान परिषद सहित जो उनके साथ पूरी टोली लगी, पातंजलि, श्री रामकृष्ण मिशन की, गायत्री की, उन सबको साधुवाद। यह प्रत्यक्ष में इतना अद्भुत और अनुकरणीय कार्य रहा। जैसा कि अभी आपने बताया कि 21,000 लोगों ने जो है कि इस पूरे यात्रा में शामिल हुए, जैसा कि 110 गांव में आपने जो है कि भ्रमण किया, उस स्नेह यात्रा के दौरान लोगों का क्या कुछ स्नेह मिला आपको? लोगों का स्नेह तो भरपूर था। लोगों ने अपने सामर्थ्य से बढ़ के श्रीफल लेके, कलश धारण करके, नंगे पैर, जो हमारी चिर पुरातन सनातनी परंपरा है ना, इसके लिए ही तो हमारे भाव हैं कि इतनी तपती दोपहरिया में वो सिर के ऊपर कलश धारण करके घंटों घंटों प्रतीक्षारत रहते थे, क्योंकि हम एक गांव गए, दूसरे गांव गए, दूसरे गांव गए, तो उनके स्नेह, प्यार और उसमें कोई कमी नहीं। आपको ये आनंद के लिए भी बता रही हूँ और मन की तृप्ति के लिए कि तिलक लगाने की जो अनुभूति होती है, तो इतना तिलक लगाते थे कि हम तो ऐसे लगते थे हनुमान जी के लाल मुंह के बंदर हो गए। इस तरीके से, मतलब चूंकि हमारी इच्छा होती थी लेकिन हमने उनको रोका नहीं, उनका भाव है। कोई संत को उनकी इच्छा है कि वो उनके माथे पे तिलक लगाए, इससे बड़ा परम आनंद नहीं आ सकता। उन्होंने बहुत अद्भुत अपना स्नेह प्रदान किया। हम शुक्ला जी के साथ में और टीम के साथ अपनी सेवा बस्तियों में गए। सेवा बस्तियों में उन्होंने हमें चाय पिलाई, उन्होंने हमें फल खिलाए, वो हमारे साथ बैठे, उनके बच्चे हमारी गोदी में आए, हमने उनको रक्षा सूत्र बंधाया। मुझे लगता है कि मेरी आयु में 60 वर्ष में होने तक आज तक मैंने ऐसी वाली यात्रा तो कभी नहीं दी। यात्राएं तो देश में बहुत हुई, लेकिन ये ऐसी यात्रा कि समाज की अंतिम इकाई तक, अंतिम व्यक्ति तक संत पहुँचे, इस यात्रा के लिए मुख्यमंत्री को पुनः साधुवाद। जैसा कभी आपके जो है कि संबोधन मैंने सुना, आपका नाम पहले जयश्री था, फिर जयश्री से साध्वी तक का सफ़र कैसा रहा? आपने बहुत सुंदर बात कही और मुझे भी परम गौरव है। हम सनातनियों की एक ही बात है जिसको मेरे नाम ने और मेरे पूर्वजों ने, हम सबके पूर्वजों ने सिद्ध कर दिया है। सिद्ध ये कर दिया, हम सनातनी मानते हैं कि हम उसी पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम परिवार में जन्मे, माता पिता ने नाम जयश्री दिया और वो जयश्री, भगवान का नाम पुकारोगे तो मेरे नाम के बिना पुकार नहीं पाओगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। और प्रभु ने चुना मुझे। एक दुर्घटना, कुछ विधर्मियों ने परिवार को आग के हवाले करने का प्रयत्न किया,
उसका परिणाम था हमने संकल्प किया कि जीवन आज मेरे परिवार का बचेगा तो हम हिंदुत्व के लिए समर्पित होंगे। मुझे सौभाग्य मिला, जिस रामलला को हम 2024 जनवरी में राम मंदिर में विराजमान करने वाले हैं, उन रामलला के लिए अपनी आराध्या वात्सल मूर्ति परम पूज्या दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी का सानिध्य मिला, दुर्गा वाहिनी के माध्यम से सेवा करने का मौका मिला। और जब हमारा काम हो गया, क्योंकि बाकी काम तो कोर्ट का था, बाकी तो हम काम पूरा करके अपने गुरुजी के साथ चले गए और मेरी आराध्या ने मुझे जयश्री से शिरोमणि का वो प्रदान कर दिया। उन्होंने वस्त्र दे दिया, नाम दे दिया, अपनी कृपा दे दी। अब देखो 25-30 भाई बहनों में अलग अलग नाम के बाद मुझे मेरे गुरुदेव ने इतना अद्भुत प्रसाद दिया, शिरोमणि। हम तो पूरे प्रदेश में हमारा ही नाम छपता रहा रोज, संत शिरोमणि फलाने संत हर संत के आगे शिरोमणि लगती रही। और उमरिया वालों का तो हम विशेष शुक्रगुजार हैं, उन्होंने मुझे एक नया नाम दिया। पहले दिन हमारे दत्ता जी ने बराबर हमारा पूरा साध्वी शिरोमणि संपूर्णम घाट नर्मदा जी का तट साध्वी शक्ति परिषद की क्षेत्र संयोजिका का, लेकिन उसके बाद शुक्ला जी और उनकी टोली ने संत शिरोमणि दीदी ये एक नया नाम दिया, जिसे मैंने सिरोधार किया। आपके सब समाचार पत्र और जहां लोग संचालन करते थे, भैया ये मेरी यात्रा बहुत अद्भुत है। एक छोटी युवावस्था की शिक्षा पूरी करके 60 वर्ष की संन्यास की आश्रम वाली जो मानव की आश्रम अवस्था है, वहाँ तक नर्मदा जी ने अपने आंचल में बुला लिया। इस यात्रा से जयश्री से शिरोमणि तक और यहाँ संत शिरोमणि दीदी तक की यह यात्रा मेरे जीवन के लिए बहुत आनंदित करने वाली है और ये मेरे मानस पटल को सदैव आनंदित परमानंदित करती है। जैसे कि अभी आपने बताया, जो आपका जीवन काल था, जो परिवार है, आपने अपने परिवार को छोड़कर ये सफ़र चुना, एक संत का सफ़र चुना, एक साध्वी का रूप आपने चुना। ऐसा क्या कुछ उद्देश्य था कि किस कारण से आपने एक संत का जो है कि समाज का चुना? हमारा एक ही उद्देश्य था भैया। पहले तो जब मनुष्य थे साधारण से शिक्षा प्राप्त कर ली, पीएचडी करने लगे, जबलपुर होम साइंस कॉलेज, पनागर डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हो गए। लेकिन जब कहीं विचार विमर्श करते थे, चर्चा करते थे, तो कई लोग बोलते थे जोर से मत बोलो, आप सरकारी कर्मचारी हो, फला ढिका। तो हमने कहा ये तो बेकार है, मनुष्य तो एक ही बार बने हैं, रोटी तो कहीं भी खा लेंगे। साइंस कॉलेज, पनागर डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हो गए। लेकिन जब कहीं विचार विमर्श करते थे, चर्चा करते थे, तो कई लोग बोलते थे जोर से मत बोलो, आप सरकारी कर्मचारी हो, फला ढिका। तो हमने कहा ये तो बेकार है, मनुष्य तो एक ही बार बने हैं, रोटी तो कहीं भी खा लेंगे। तो वो नौकरी तो भाई नहीं, वो नौकरी नहीं भाई। और चूंकि शुरू से एक पीड़ा रहती थी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, कि उनको उनका अधिकार मिले, उनको सम्मान मिले। मैंने कहा प्रकृति, पर्यावरण, संस्कृति, संस्कार, नदी, नारी हैं हम आपके आभारी। इस सृष्टि में यदि इतने चीज़ नहीं होती तो हम कभी नहीं हो सकते। इसलिए एक सद्भावना थी, वो कार्य करते करते। और फिर तो हमने आपको बताया कि दुर्घटना ने हमें हिंदुत्व, हमें ये भी बताया कि हम जिस परंपरा में पैदा हुए उसका भी मान रखना है। ऐसा नहीं कि उसका मान छोड़ के पीछे घूमते रहेंगे। तो फिर हम इस परंपरा में आए। शिरोमणि का सफ़र मेरी इच्छा का या मेरी स्वभाव का या मेरी रुचि का सफ़र नहीं था, वो मेरे गुरु की कृपा का महाप्रसाद था। मैंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा। मेरे गुरुजी ने कहा कि मेरी इच्छा, उन्होंने कहा कि तुम वो दीक्षा लोगे। तो हमने कहा कि हम तो आपको समर्पित हैं, आप कपड़े पहनवाओ चाहे कपड़े उतरवाओ, जो करना सो आपको करो, हमारा समर्पण आपके लिए है। मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं एक निष्ठ हूँ और मेरी एक निष्ठा मेरे सदगुरु के श्री चरणों में हूँ। मैं पास रहूँ तो, दूर रहूँ तो, और उन्होंने मुझे इसके योग्य समझा होगा, इसलिए मुझे उन्होंने नाम दिया और वस्त्र दिया। ये उनकी कृपा का प्रसाद है। ये जो है कि स्नेह यात्रा, इस स्नेह यात्रा के पीछे किनका जो है कि सफल आयोजन जो हुआ, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए कि इनका आयोजन को लेकर? इस आयोजन को लेकर सबसे बड़ी बात तो मैंने अपने समापन पे भी कही और जगह जगह भी कही, और शुक्ला जी ने स्वतः भी अवगत कराया कि सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए जो इतनी बड़ी सत्ता में रहते हैं उनका भी कुछ चिंतन मंथन रहता है। जैसे हमने पहले भी कहा
कि बहुत संसार में कार्यक्रम मैनेज करके होते हैं। ये शुद्ध सात्विक वो जन चेतना और समरसता, स्नेह, करुणा फैलाने का वो अद्भुत कार्य था जो हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज जी, जो स्वतः एक साधक है, हमने देखा सैकड़ों बार, कभी वो कन्याओं को कन्या पूजन करा रहे, उनके चरण धुला रहे, कभी कहीं जाके बजा के गाने रखते हैं, कहीं जाके आरती। वो स्वतः एक, जो खुद एक साधक होगा वही तो ये जानेगा। तो उन्होंने जिस मंतव्य से प्रभु ने उनके मन में इस यात्रा का दिया था, रविंद्र शुक्ल जी ने, और मैं सोचती हूँ कि रविंद्र शुक्ल जी तो इस जिले के रहे, ऐसे 52 जिले के प्रत्येक समन्वयक ने और उनकी टोली ने निस्वार्थ भाव से, पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ में इसको सीधे ग्रामवासियों से जोड़ा, बिना किसी योजना के, बिना कोई मैनेज किए कार्य, सीधे दोनों का मेल मिलाप कराया, जिसका ही सुखद परिणाम है कि हम 21,000 से अधिक ग्रामवासियों से संपर्कित हो पाए। ये जो यात्रा है, मैं देख रहा हूँ, जो लगातार देख रहा हूँ आपके साथ चल रहे हुए, लगातार 11 दिन से आपके साथ जो कि प्रोटोकॉल की बात करें, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, चाहे जो जनपद के अधिकारी, चाहे सीईओ हो, चाहे पीसीओ हो, उनका क्या कुछ आप अधिकारियों का क्या कुछ आपको वो मिला है? देखिए, सही बात तो यह है कि प्रत्यक्ष रूप में हमारा अधिकारियों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि जो भारत की धराधाम पे जन्मे हैं, जो भारत की धराधाम पे रहते हैं, उनका हृदय अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने धर्म के प्रति आस्था से भरा रहता है। इसलिए समय समय पर उनके लिए कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन उनका स्नेह था, जैसे इस यात्रा का नाम है, और शुक्ला जी और उनकी पूरी टोली का पुरुषार्थ था कि उन सब लोगों ने समय समय पे जहां आवश्यकता है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं कि हम जहां सर्किट हाउस में रहे, हम सुबह से तैयार हो जाते थे। आपके ज़िले के कलेक्टर साहब जो अभी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ आए हैं, जिनको अभी अपने ज़िले का पूरा ठीक से शायद पता भी ना होगा, उस दिन जब हमको पहले दिन शुक्ला जी के साथ मिले, आप सोचिए उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को मैं नमन करती हूँ। वो व्यक्ति बाहर घूमते रहे, वो चाहते तो अपने अर्दली से बोलते कि साध्वी जी का दरवाज़ा खटखटा दो, मुझे बात करना है। वो बाहर घूमते रहते थे, अपना एक्सरसाइज करते, हमारे सारथी से पूछते थे कि दीदी कब निकली, और जैसे ही हम निकलते थे वो अपनी एक्सरसाइज छोड़ के आते थे और हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे और पूछते थे कोई असुविधा तो नहीं है, कोई ज़रूरत तो नहीं है। ये उनकी बाध्यता नहीं है, ये उनका स्नेह है, और इस स्नेह यात्रा की ये पूर्णता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी पे हमारा कोई प्रेशर नहीं था, हमारा कोई दबाव नहीं था, ये उनकी सहृदयता थी। इसलिए ऐसे कलेक्टर को मैं नमन करती हूँ और उनका ताली बजा के उनका अभिनंदन करती हूँ। इसी तरीके के हमारे और भी जो अधिकारी सीईओ मिले, जनपद के जो मिले, हमारे एसडीएम साहब मिले, तहसीलदार मिले, अलग अलग जगह के तिवारी जी, वर्मा जी, जो सब लोग मिले, सब ने भरपूर अपने स्नेह को इस यात्रा में उड़ेला। और मुझे लगता है जैसे मेरी अनुभूति है, उन सबके जीवन की भी अनुभूति होगी। उन्होंने मंत्रियों से लेके दुनिया की पायलटिंग की होगी और दुनिया के साथ घूमे होंगे, लेकिन उन्होंने किसी साधु के साथ और ऐसी टीम के साथ गांव-गांव जब गए होंगे, वो भी उनको एक अच्छी अनुभूति हुई होगी। जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ जो है कि साध्वी माँ जुड़ी हुई थी। इनका कहना था कि जो ये स्नेह यात्रा ये एक प्रेम का यात्रा था। कहीं ना कहीं जो प्रदेश ने इस यात्रा को निकाला, इससे कहीं जो समाज है, जो ग्रामीण जन है, उनमें कहीं ना कहीं आस्था का एक भाव आया है, समरसता का भाव जगह। जैसा कि देख रहे हैं, ये यहाँ की जो जनता है, आज इस यात्रा का समापन था और यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे और साध्वी माँ के शब्दों को, उन्होंने उनके मधुर वचनों को सुना है, उनके जो है संबोधन को सुना। और इस टीम के जो पूरे कार्यक्रम के आयोजक थे,
मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक रविंद्र शुक्ला सर जी थे। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि जो यात्रा थी, इस यात्रा को लेकर क्या कुछ सर अभी तक उद्देश्य मिला, क्या कुछ इसमें प्रेम मिला? बहुत स्नेह और प्रेम मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था, उसे नीचे तक ले जाने का काम उन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद को सौंपा था। पूज्य साध्वी माँ के नेतृत्व में इस उमरिया जिले में यह कार्यक्रम हम लोग दिनांक 16 तारीख से चालू किए थे और आज इसका समापन कार्यक्रम था। बहुत ही स्नेह मिला हम लोगों को। लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोई इसका बहुत अभी ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, फिर भी लोग एक दिन के बाद दूसरे दिन अपने आप गांव की जनता जो है और स्नेह यात्रा में शामिल हुए, क्योंकि यह प्रेम की यात्रा थी जो लगातार बहती रहती है। प्रेम की गंगा बहती रह गई। कहीं ना कहीं जैसा देखा जा रहा है, ये जो है स्नेह यात्रा थी, कहीं ना कहीं जो एक तीर्थ योजना होती है, तीर्थ स्थल जो लोग तीर्थ करने जाते हैं, कहीं साध्वी एक संत गांव टहली और लोग खुद उनका दर्शन करेंगे, ये तीर्थ का स्थल बन गया। क्या मानते हैं? बिल्कुल, ये तीर्थ का स्थल ही बन गया। ऐसे पूज्य साधु और संत पूरे 52 जिलों में जा करके और मूल जो उद्देश्य था वो वंचित वर्गों तक इनको पहुंचाने का था, साधु और संतों के माध्यम से। जो हमारा उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश थे, हमारे कार्यपालक निर्देशक महोदय, हमारे महानिर्देशक महोदय और हमारे उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो हमें निर्देश जारी किया था इन ऐसे ऐसे स्थानों पर, तो हमने इस पूरे उमरिया जिले के 110 गांव का चयन किया था जहां ये यात्रा ले गए, जहां वंचित वर्ग के लोग निवास करते थे। वहां पर हम लोगों ने पूज्य माँ के नेतृत्व में इस यात्रा को पहुँचाया और बहुत ही बढ़ चढ़ कर के लोगों ने हिस्सा किया। मैं पूरे उमरिया जिले की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपका सहयोग हमें मिला और आगे भी आपका सहयोग हमें मिलेगा। जैसा कि हमारे साथ मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उमरिया जिले के समन्वयक जी जुड़े हुए थे, इनका कहना था कि जो ये यात्रा थी कहीं ना कहीं स्नेह और प्रेम की यात्रा थी। इस प्रेम की यात्रा में लोगों का बढ़ चढ़ कर प्रेम मिला। जो ग्रामीण थे उनका एक समुदाय, चाहे वो सभी सर्वधर्म समभाव की नगरी जैसे उमरिया जिला कहा जाता है, इस उमरिया जिले में लोगों का जो प्यार था वो कहीं एक साध्वी माँ को, जो साध्वी माँ का प्यार, जो उनका एक स्नेह था वो लोगों को मिला। मैं देखता था अपने, जो कि मैं 11 दिन से लगातार कवरेज कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जो साध्वी माँ थी उनका एक जैसे जो विचार थी, जो उनकी बातें थी, कहीं एक जैसे गोद में बच्चों को ले लेना, गोद में बच्चों को खिलाना, बच्चों को माला पहनाना, कहीं एक बहुत ही अच्छी उनकी जो है ये यात्रा जो है कि यात्रा के रूप में एक विशाल जन सैलाब भी उमड़ता था। अच्छा यात्रा के रूप में जो है कि पूरा सफल आयोजन आज समापन भी हुआ है। जैसा कि इसमें गायत्री परिवार हो, रामकृष्ण परिवार, सभी जो संस्थाएं हैं, सभी परिवार इसमें मिलकर इस यात्रा को बढ़ चढ़ कर जो है कि सफल बनाया है और इस यात्रा का एक सफल आयोजन के साथ आज इस यात्रा का समापन हुआ है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी।